Hello guys, good evening. Welcome to my session. My session name is जॉब्स अड्डा IQ. मेरे सेशन का नाम है जॉब्स अड्डा IQ. यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करेंगे जॉब्स अड्डा IQ, आपको ये आइकन मिलेगा और आपको इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत जो है मिलता रहे। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन पर जो भी आपके सजेशन है वो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो एज़ यू नो मैं करवाती हूँ आपको डेली करंट अफेयर। माय नेम इज़ रजनी और टुडे इज़ 6 अप्रैल। आज हम 6 अप्रैल के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनती है वो हम करेंगे। इसके साथ साथ कुछ स्टैटिक पोर्शन भी न्यूज़ से रिलेटेड जो भी हमें मिलता है उसका हम स्टैटिक पोर्शन भी साथ साथ में करेंगे, ठीक है। इस सेशन का यही फ़ायदा है आपको कि आपको स्टैटिक और करंट दोनों जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। तो डे की हम शुरुआत करते हैं कोट ऑफ द डे के साथ। आज का कोट क्या है देखिए, एम फॉर द मून, इफ़ यू मिस यू मे हिट ए स्टार। क्या मतलब इस बात का कि एम फॉर द मून, आपका लक्ष्य चांद तक रखो। इफ़ यू मिस, अगर वो नहीं मिल सका, यू मे हिट ए स्टार, कम से कम आप स्टार तक तो पहुँच पाओगे। मीन्स आपको अपना लक्ष्य क्या रखना है, बड़ा रखना है, ठीक है। बड़े से बड़ा लक्ष्य आपको लेके चलना है। अगर वो आप बाई चांस मिस कर देते हो, आपको वो नहीं मिलता, तो कम से कम आप जो है छोटा जो लक्ष्य है वो तो पा ही सकते हो। जैसे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप कर ही क्लर्क की रहे हो, तो आप फिर इससे नीचे आप क्या लगोगे। आपको बैंक की एग्ज़ाम की तैयारी पीयू लेवल तक की ही करनी होगी, ठीक है। पीयू से ऊपर पीयू लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है आप क्लैरिकल वाला जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर आप क्रैक कर पाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो अपना एम है वो हमेशा क्या रखना है, बड़ा रखना है। हमेशा जो आपका एम है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। देखिए आज की फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, Ajay Seth has been appointed as a new economic secretary. He was replaced Tarun Bajaj, who will be the new revenue secretary. ठीक है, तो अजय सेठ जो है इकोनॉमिकल सेक्रेटरी बने हैं। इन्होंने तरुण बजाज को रिप्लेस किया है, जो कि अब क्या है, रेवेन्यू सेक्रेटरी है। तो इस बात का क्या मतलब है, इकोनॉमिक सेक्रेटरी हमारे कौन है, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं हमारे अजय सेठ, ठीक है। अजय सेठ जो है इकोनॉमिक सेक्रेटरी है। रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है, रेवेन्यू सेक्रेटरी है हमारे तरुण बजाज। रेवेन्यू सेक्रेटरी है हमारे तरुण बजाज, ठीक है। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। इकोनॉमिक सेक्रेटरी अजय सेठ, रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज। इसके अलावा अगर हम बात करें कि होम सेक्रेटरी कौन है, होम सेक्रेटरी है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला हमारे होम सेक्रेटरी है। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी कौन है हमारे, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है हमारे टीवी सोमनाथन जो है हमारे एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है। डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, डिफेंस सेक्रेटरी है हमारे अजय कुमार जो है डिफेंस सेक्रेटरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी जो मैंने आपको करवाई है, 1 2 3 4 5 हो गए। इकोनॉमिक सेक्रेटरी अजय सेठ, रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज, होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। अगला देखिए, इंडिया होस्टेड ए मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर वर्चुअली। भारत ने वस्तुतः ब्रिक्स वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की एक बैठक की मेज़बानी की। तो इंडिया ने होस्ट की एक मीटिंग ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स की और सेंट्रल बैंक गवर्नर की वर्चुअली, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो हमारा ब्रिक्स समिट होना है ये होगा 13वां होगा और ये होगा 2021 में। कहाँ होगा ये, इंडिया के अंदर होगा, ठीक है। जो हमारा 20वां था यानी 12वां, वो कहाँ हुआ था, वो रशिया के अंदर हुआ था, ठीक है।
तो अब 2021 में इंडिया इसको होस्ट करेगा, ब्रिक्स समिट को। तो ब्रिक्स से रिलेटेड जितनी भी मीटिंग होनी है वो कौन है होस्ट करेगा, वो सारी की सारी इंडिया ही होस्ट करेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, इन इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ अपग्रेड इट्स GDP प्रोजेक्शन फॉर इंडिया टू 12.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2022। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में IMF और WEO ने इंडिया की GDP कितनी बताई है, 12.5% जो है GDP बताई है। ये आपको याद रखनी है कि GDP IMF के अनुसार इंडिया की GDP कितनी है, इंडिया की GDP है 12.5%। IMF के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। IMF का फॉर्मेशन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। इसका आपका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। इसकी कंट्रीज़ कितनी हैं, इसकी मेंबर कंट्री है 190 और इसकी जो लास्ट कंट्री है वो है एंडोरा इसकी लास्ट कंट्री है, ठीक है। इसके MD कौन है, MD है इसके क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो है इसके MD है, ठीक है। तो फॉर्मेशन हुआ था इसका 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर वाशिंगटन है, मेंबर कंट्री 190 है। एंडोरा जो है इसका, एंडोरा इसकी लास्ट कंट्री है। इसकी MD कौन है, क्रिस्टिना जॉर्जिवा है जो इसकी MD है, ओके। आगे देखिए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च ए प्लैटिनम फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम। तो AU स्मॉल बैंक ने एक प्लैटिनम फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम शुरू किया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लैटिनम फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम ये कि कौन से बैंक ने शुरू किया है, ये AU स्मॉल बैंक ने शुरू किया है। आगे देखिए, नॉर्थ कोरिया विल नॉट पार्टिसिपेट इन टोक्यो ओलंपिक दिस ईयर टू प्रोटेक्ट इट्स एथलीट्स एमिड टू कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो कोरोना वायरस महामारी के बीच में एथलीट्स की रक्षा के लिए उत्तर कोरिया जो है इस साल टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। तो हमारे जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं इसमें से कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट नहीं कर रही, नॉर्थ कोरिया जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही। इसके अलावा ये होने का है, देखो कुछ इवेंट्स हैं, जैसे 2020 समर ओलंपिक है, 2020 का था, ये 21 में होना है जापान के पेरिस में। नहीं, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ये टोक्यो के अंदर है, ये हम कल रिवाइज करेंगे इनको सही करके, ठीक है। आगे देखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 7 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या है, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, ठीक है। अब अगर हम WHO के बारे में करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल को ही हुआ था, सन था 1948, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम, जो कहाँ से हैं, जो कि इथोपिया से है, ठीक है, इथोपिया से है जो, ओके। आगे देखिए, थीम इसकी जो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को है, इसकी थीम क्या है, बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। अगला देखिए, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज़ लॉन्च ए मैसिव पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, मैं कोरोना वॉलंटियर हूँ। तो मैं कोरोना वॉलंटियर हूँ, ये जो है ये कैंपेन किसने लॉन्च किया है, ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB हैज़ अप्रूवल द लोन फॉर USD 300 बिलियन यानी अबाउट 2190 करोड़ कैनल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन पंजाब। तो विश्व बैंक और एशिया बुनियादी ढांचा निवेश ने पंजाब में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग
90 करोड़ रुपए की नगर आधारित पेयजल परियोजना के लिए ऋण को मंजूरी दी है। तो पंजाब को ऋण देगा ये $300। कौन कौन? वर्ल्ड बैंक और AIIB। AIIB की फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो अगर हम इसके बारे में देखें वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था, वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ है आपका 1994 में। काम करना शुरू किया इसने 44 में, काम कर शुरू किया 1945 में। हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन DC में, ठीक है। मेंबर कंट्री है 189 और इसका फॉर्मेशन हुआ था 2016 में, ठीक है। और टिन लिक्विन जो है इसके हेड है और इसकी मेंबर कंट्री 103 जो है मेंबर कंट्री है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। आगे देखिए अगला, वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैज़ अप्रूवल $32 मिलियन प्रोजेक्ट टू अप्रूवल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी एंड क्वालिटी हेल्थ सर्विस इन मिजोरम। तो वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने मिजोरम के प्रबंधन सेवाओं की क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए $32 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो $32 मिलियन अमेरिकी डॉलर को प्रोजेक्ट को मंजूरी किसने दी है? वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने। किस लिए? कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट कैपेसिटी और क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस है मिजोरम की वो इम्प्रूव हो सके, उसमें सुधार हो सके, ठीक है। अगला देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कॉन्फ्रेड बाई क्लोज 2 इन आर्टिकल 1 to 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड जस्टिस, जो हमारे जस्टिस हैं नत्थापति वेंकट रमन, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 की खंड 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति इनका नाम क्या है? नत्थापति वेंकट रमन या N वेंकट रमन को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। तो ये मैंने आपको खंड ये क्लोज क्यों, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति जो चीफ जस्टिस है उनको नियुक्त कर सकता है। तो वो है आपका आर्टिकल क्लोज है 2 और आर्टिकल है 124। इसके तहत जो है जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति होती है, ठीक है। अब है आपका ये आपका स्टेट एक त्रिपुरा, फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल अगरतला, लार्जेस्ट सिटी अगरतला। CM है आपके विपिन कुमार देव, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट है इसकी 8, लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा है 1। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी बंगाली और इंग्लिश। बॉर्डर स्टेट असम और मिजोरम इसके स्टेट बॉर्डर है। कंट्री बांग्लादेश है, ठीक है। और लेजिस्लेटर यूनिकैमरा जिसमें 60 सीट है। नेशनल पार्क कौन से हैं? क्लाउड लियोपार्ड नेशनल पार्क, राजबेरी नेशनल पार्क, 2 ये नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? गोमती, रेवा, सिपाहिंजोला और तृष्णा, ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये है आज का सेशन आपका, ठीक है। होप सो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर हम डेज रिवाइज करें, क्योंकि आज 7 थी, 1 अप्रैल को हमने मनाया था उत्कल दिवस, 2 को बनाया था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 को था इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, 5 को 2 डे थे, इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस और नेशनल मैरीटाइम डे, और 6 को हमने बनाया था इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, और 7 को है वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। 7 को हमने बनाया वर्ल्ड हेल्थ डे। तो एक बार फिर से अगर रिवाइज करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाया किसको? नत्थापति वेंकट रमन, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने $32 मिलियन USC प्रोजेक्ट ये मिजोरम की जो मैनेजमेंट कैपेसिटी और क्वालिटी ऑफ हेल्थ है इसके इम्प्रूवमेंट के लिए दिए हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने और एशियन AIIB ने पंजाब को दिए हैं कितने? $300 मिलियन किस लिए? जो कैनल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। और मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है मैं कोरोना वॉलेंटियर हूँ कैंपेन, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं हम? 7 अप्रैल को।
नॉर्थ कोरिया जो है टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गया है। एयू स्मॉल बैंक्स ने प्लेटिनियम फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम शुरू किया। इसके अलावा WEO और IMF ने GDP को कैलकुलेट की है इंडिया की कितनी 12.5%। इंडिया जो है एक होस्ट करेगा मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक्स की। अजय सेठ जो है न्यू इकोनॉमिकल सेक्रेटरी बने हैं और तरुण बजाज जो है रेवेन्यू सेक्रेटरी बने। ठीक है, तो ये है आपकी सारी आज की न्यूज़। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय सेशन। इसके अलावा एक बार फिर से आपको इस सेशन को क्या करना है, शेयर करना है। शेयर पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो भी सोशल मीडिया है उसके ऑप्शन आएंगे, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह, तो उसके ऊपर आपको इसको शेयर करना है। इस वीडियो को आपको लाइक करना है और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको कोई भी सजेशन वगैरह देना हो इस वीडियो से रिलेटेड। और इस चैनल को आप जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। आज एक मैथ की वीडियो होगी। मैथ में क्या क्या चल रहा है देखिए। मैथ में है आपका टाइम TSD, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसका पार्ट नंबर 2 चल रहा है, जिसमें से थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन हैं वो आपको ज़रूर देखने। ठीक है, तो इसको शेयर भी करना और इनको वीडियो को देखना भी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। बी हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।